हमारे एक मेंबर पूछते हैं कि इफ़ आई एम एबल टू डांस फॉर 1 आवर विद स्मॉल स्मॉल जस्ट 2 ब्रेक्स देन इज इट पॉसिबल फॉर मी टू हैव ब्लॉकेजेस। तो ऐसा है कि अगर आप 1 घंटे तक डांस कर पा रहे हैं तो आपको ब्लॉकेजेस होंगे या नहीं, ये सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप डांस कर रहे हैं तो किस तरह का डांस कर रहे हैं। आप धीरे धीरे सिर्फ ऐसे जैसे झूमते हैं हल्के हल्के से, उस तरह से 1 घंटे कर रहे हैं तो उससे हार्ट पर कोई प्रेशर नहीं आएगा और हमें कुछ जानकारी नहीं मिलेगी। अगर आप बहुत ज़ोर से डांस कर रहे हैं और फिर जानना चाहते कि इतना मैं डांस कर रहा हूँ तो आ सकता है क्या मुझे हार्ट के नस में ब्लॉकेज। तो ऐसा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सर्शनल सॉर्ट ऑफ डांस कर पा रहे हैं, 1 घंटे तक कर पा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी इस बात की डेफिनेटली कम होगी कि आपको ब्लॉकेज है, क्योंकि अगर इतना करने से आपको कुछ तकलीफ नहीं हो रही है तो पॉसिबिलिटी डेफिनेटली कम है कि आपकी हार्ट के नस में ब्लॉकेज होगा। लेकिन ये श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अगर हमको किसी बात को बहुत श्योरिटी के साथ कहना है कि ब्लॉकेज है या नहीं, तो इसके लिए हमें कोई ऑब्जेक्टिव एविडेंस होना ज़रूरी है। और ये ऑब्जेक्टिव एविडेंस होता है हार्ट के टेस्ट्स के रूप में। अब ये टेस्ट दो तरह की हो सकती है, एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे कि ट्रेडमिल टेस्ट, और दूसरा एंजियोग्राफी। फिर वो चाहे सीटी एंजियोग्राफी हो या कैथेटर एंजियोग्राफी हो, लेकिन किसी तरह की एंजियोग्राफी। इन टेस्ट से हमें ये एक डेफिनेटिव एविडेंस मिलता है कि ब्लॉकेज है या नहीं। सिर्फ डांस करना और उससे ये अंदाज लगाना कि ब्लॉकेज हो सकता है या नहीं, ये सही तरीका नहीं होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं ब्लॉकेज है या नहीं, तो सिर्फ डांस के बेसिस पर अंदाज मत लगाइए। प्रॉपरली जाके कोई कार्डियक टेस्ट कीजिए, आपके कार्डियोलॉजिस्ट से रिकमेंडेशन या एडवाइस लीजिए कि आपके लिए क्या सही टेस्ट होगा, वो टेस्ट करिए और उसके बाद ही आपको ब्लॉकेज है या नहीं इस कंक्लूजन पर आइए।